بعد आपको बताएं कि वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद साकिब की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। भाई अब अपना बताना जोर से तो लाउडली बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद जान है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट दीर से बिलोंग है। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंस का एमफिल का स्टूडेंट हूँ और अभी रिसेंटली जो इंडोनेशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ MMA का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। फर्स्ट और पाकिस्तानी ब्रॉन्ज़ मेडल जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं लिया स्ट्राइकिंग MMA में। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का और उसके बाद अपने टीचर उस्ताद इमरान कासिम का, जो उसने मुझे हर लिहाज पे मुझे सपोर्ट किया, ज़हनी, माली और हर तरीक़ा से मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान कौम का, आपका सोशल मीडिया का, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मिनट आपसे मैं आखिर करता हूँ, दोनों को कहाँ डिफिकल्टी लगी कि आप लोग बिल्कुल हिम्मत हारो? गोल्ड मेडल में से लगा था कहीं फंसे रहो? पहले आप बता दो, फिर इनका ब्रॉन्ज पे यार पहले आप बता दो। चलो, मेरा प्रॉब्लम ये था, थोड़ा सा मुझे जाने से पहले बीमार हुआ था, कराची में कोई वायरस है, चिकनगुनिया वगैरह। मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट फाइट में वन चैम्पियनशिप के टॉप एथलीट को थर्ड राउंड में मतलब नॉकआउट किया और सेकंड राउंड में अल्जीरिया को। इसके बाद मेरा एक यूरोपियन के साथ फ़ाइट हुई जो मतलब 19-20 सेमीफाइनल 19-20 फाइट हुई। मुझे तो जीतने की उम्मीद थी मगर जजेस ने उसके फैसले किया। डिफ़िकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट में, स्किल्स में कुछ भी नहीं था। मगर उससे पहले स्पॉन्सरशिप और पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को फोकस करता है। तो अगर इस तरह के मार्शल आर्ट्स के हमारे एथलीट्स को पाकिस्तान MMA फेडरेशन को, गवर्नमेंट और जितनी भी कंपनीज़ है ये स्पॉन्सर करे, तो अभी मैं खुद बजाते खुद ब्रॉन्ज लेके आऊँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड पक्का लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। तुम तो वैसे ही घबरा रहे हो यार, कैसे वैसे ही गोल्ड जीता मार के। बताओ कहीं फंसे थे या नहीं? अभी बिल्कुल आसानी सब जीत के चले आए? ऐसे कोई मरहला आया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने हमें इतनी ट्रेनिंग कराई कि फंसने का तो कोई चांस नहीं था। लेकिन फ़ाइट है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ हो जाते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब इजी था। वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद साकिब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बगैर किसी तस्दीक के पोस्ट करने वाले शहरी होशियार हो जाएं, क्योंकि पुलिस की सोशल मीडिया फोर्स की जानिब से तमाम प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी शुरू कर दी गई है। ये टीम कराची पुलिस ऑफिस में किस तरह से काम कर रही है, दिखा रहे हैं मेराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के पोस्ट डालने वालों की शामत। कराची पुलिस की सोशल मीडिया फोर्स मैदान में आ गई। KPO में कायम सोशल मीडिया फोर्स ने हर प्लेटफॉर्म पर निगरानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम पोस्ट की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज अमजद हुसैन के मुताबिक सच्ची पोस्ट पर मुतल्लिका थाने को कार्रवाई की फौरी हिदायत की जाती है और जो लोग बिना तस्दीक के पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई चीज़ फेक होती है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सही होती है तो उसके जो रिलेटेड थाना होता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके पास हम सेंड करते हैं उसके हल के लिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बिला तस्दीक पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस के अलावा साइबर क्राइम भी कार्रवाई करेगा। FIA का इदारा होता है, हम पहले उनके एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उनको सेंड करते हैं लेटर, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये एविडेंस है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो एक्शन लेते हैं। कराची पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि बदअमनी फैलाने और इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने से गुरेज करें और कोई पोस्ट वायरल करते वक्त तस्दीक जरूर करें। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। आपको बताएं कि तलाशी के दौरान मनशियात बरामदगी के केस की समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मुल्जिम वारिस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिम की दूसरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है। मुल्जिम अदालती रिमांड पर जेल में है। मुल्जिम के खिलाफ मरकजी मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में जेर समाअत है, जबकि मुल्जिम के खिलाफ मनशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत औरतों और बच्चों को हुकूक फराहम करने में पेश है। सिंध हुकूमत का तमाम दारुल उलूम को अपग्रेड करने का फैसला सामने आया है।
सूबे में वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए 115 डे केयर सेंटर्स बनाने का भी फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का सूबे में कायम तमाम दारुल अमान को अपग्रेड करने का फैसला। सूबे में वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए 115 डे केयर सेंटर्स बनाने का फैसला भी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत महकमा तरक्की निस्वा का अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शाहीना शेर अली समेत महकमे के अफसरान ने शिरकत की है। आपको अपडेट करें इससे मुताल्लिक के इस इजलास में महकमा तरक्की निस्वा के तरक्याती मनसूबों पर आगाही भी फराहम की गई। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर भी काम जारी है। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की जानिब से ऐसा कहा गया है। महकमा तरक्की निस्वा के 954 मिलियन रुपए के 8 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हुनरमंद औरतों की मदद के लिए महकमा तरक्की निस्वा को फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की यकीन दहानी इस हवाले से सामने आई है और सूबे के दारुल अमान में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी फराहम किए जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की 19वीं आलमी कुतुब मेले में शिरकत। सैयद हसन नकवी का कहना था कि कुतुब मेला कराची की रौनकें बढ़ाने में हमेशा से मुआवन साबित हुआ है। कमिश्नर कराची का कुतुब मेले के हवाले से मजीद क्या कहना है, सैयद जुबैर राशिद से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलमी कुतुब मेले में और ये शहर कायद की यकीनन रौनकें दोबाला करने में इसने अहम किरदार अपना अदा किया है। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला इख्तिताम पजीर होने को है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जो है आज इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया है। इट इज़ वेरी इनकरेजिंग और इसमें देख के काफ़ी खुशी हुई कि इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट है, इतना हैवी टर्न आउट है। और एक बात जो अच्छी वकार साहब ने बताई वो ये कि नेक्स्ट ईयर से इसको और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाने जा रहे हैं, जिसमें सिम्पोजियम्स भी होंगे, सेमिनार्स भी होंगे, मुशायरा भी इन्होंने बताया। तो आई थिंक इनके इस इवेंट को आगे मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। आगे इस इवेंट को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। वकार मतीन साहब क्या कहेंगे, आपको जो है तमगा इम्तियाज़ की रिकमेंडेशन भी जो है गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की जानिब से दी गई है। आज कमिश्नर कराची भी आपके हमरा मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स के इन्होंने दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कमिश्नर साहब हसन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हमारी दरख्वास्त पे और हमारे इस इख्तितामी तकरीब को जो है इन्होंने रौनक बख्शी और अपने अच्छे कलमात से नवाजा और ताउन का भी इन्होंने जो है हमें आयादा किया, तो हम बहुत मशकूर हैं इनके। तमगा इम्तियाज़ से जो गवर्नर साहब ने परसों ऐलान किया है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी और हमारी टीम की 19 साल की मेहनत देखी और मुझे रिकमेंड किया कि आपने जो खिदमत कर रहे हैं ये बहुत ही इल्म और अदब की खिदमत है। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और आई फील ऑनर्ड कि मुझे इन्होंने इस तमगे के लिए जो नॉमिनेट किया। चलो बहुत शुक्रिया जी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी सबका हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने बफर जोन में 7 बरस बाद लिंक रोड की तामीर का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन आतिफ अली खान बोले कि सुई सदन को मार्च 2025 तक काम मुकम्मल करना होगा। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। अरसे से तबाह हाल नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिंक रोड की तामीर शुरू हो गई। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान कहते हैं जहाँ जहाँ सुई सदन ने लाइनें बिछा दी हैं वहाँ सड़कों की मरम्मत करने जा रहे हैं। देखें उसके अंदर सुई सदन ने सारे नक्शे हमसे जो पहले शेयर किए थे और हमारी बहुत डिटेल में बफर जोन के हवाले से बात हुई थी, तो उनका यहाँ पर इस वक्त प्लान नहीं है अपनी लाइनों की रिप्लेसमेंट का और अगले आने वाले सालों में भी नहीं है। तो इसी वजह से हमने इस काम को यहाँ पे मुकम्मल करवाया है कि अभी सुई गैस यहाँ पे काम नहीं करेगी। यूसी 4 और 5 के चेयरमैन का कहना है कि सड़क की तामीर से कबल फरहामी और नकासियाब की लाइनों के काम कराए हैं। उम्मीद है सड़क आइंदा 5 साल तक कारआमद रहेगी। इलाका मकीन भी सड़क की तामीर पर मुतमईन दिखाई दिए। नहीं, इंशाल्लाह ये इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि जो एक स्टैंडर्ड है, आलमी स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक इस सड़क को बनाएं। इतना टाइम असल में इसी मसले पे लगाया कि हम उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और उनसे हमने सारे मसले हल करवा लिए। वाटर डिपार्टमेंट से भी करवा लिए, लीकेज जितनी थी वो बंद करवा दिए। सर इस सड़क की बहुत अहमियत है, बहुत ही अच्छा रोड, बहुत ख़राब टाइम से ख़राब था। रोज़ की गाड़ियों को आना जाना, लोगों को, लेडीज़ का सबको परेशानी, आए दिन की परेशानी थी। जब से ये काम शुरू हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत देर में स्टेप उठाया लेकिन उठाया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के मुताबिक सुई सदन गैस कंपनी को लाइनें बिछाने के लिए मार्च 2025 तक इजाज़त होगी, जिसके बाद आवाम को सही मुआयनों में रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
उधर ड्रिग रोड स्टेशन के करीब पटरी से उतरने वाली रहमान बाबा ट्रेन को 2 हिस्सों में रवाना कर दिया गया है। खराब होने वाली 10 नंबर बोगी स्टेशन पर ताहाल मौजूद है। वाक़े के बायस आने और जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेन ताख़ीर का शिकार होने लगी हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर जानेंगे हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत से। जी नम्रा। बिल्कुल जी, ड्रिग रोड स्टेशन के करीब पटरी से उतरने वाली ट्रेन रहमान बाबा को 2 हिस्सों में जो है वो कराची से रवाना कर दिया गया है। 1 बजे के करीब जो है वो कैंट स्टेशन से चली थी, उसके बाद ड्रिग रोड स्टेशन पर पहुंचने के बाद पटरी से उतरी, उसके बाद ट्रैक का जो है बहाली का काम किया गया और ट्रेन को 2 हिस्सों में जो है वो रवाना किया गया। इस वक्त भी जो है वो इस मसले के बायस दीगर ट्रेनें भी जो है आने और जाने वाली ताख़ीर का शिकार हैं। अब जो है वो जो 3 बजे या 4 बजे चलने वाली ट्रेन थी वो अब जो है वो रवाना होनी शुरू हुई है, जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, इसके साथ साथ कराक्रम और तेज़गम शामिल हैं। मुसाफिर जो है वो बड़ी तादाद में ड्रिग रोड स्टेशन पर हमें नज़र आ रहे हैं, जो परेशान हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो ताख़ीर का शिकार है। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते। बताइएगा कितनी ट्रेन लेट है और आपको किस ट्रेन में जाना है? मुझे मिल्लत में जाना है, ये 2.5 घंटे लेट है पूरी। ये पटड़ी से जो उतरी है इस वजह से। अच्छा, ऐसे जब होता है ट्रेन लेट होती है तो क्या मसाइल होते हैं फिर, क्योंकि आगे भी लेट पहुंचती है, जगह पर भी? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये लेट हुई है ना, यहाँ से 2 घंटे आगे 4 घंटे लेट पहुँचाएगी हमें वहाँ पर। जहाँ जाना है ना वहाँ 4-5 घंटे लेट करेगी। सारी गाड़ी लेट हो जाएंगी। इन्होंने तंग करके रखा हुआ है आवाम को। ऐसी चीज़ अगर यहाँ से कैंट शुक्र है यहाँ पे हो गया, अगर ये होता थोड़ा सा आगे जाके तो फिर तो ये 2 दिन ख़राब कर देते हमारे। अभी 6 घंटे लेट है गाड़ी। रहमान बाबा भी 6 घंटे लेट गई है, अभी कराक्रम भी 6 घंटे लेट गई है, 4 घंटे लेट गई है। अभी अल्लामा इकबाल आई है, ये भी ऐसी यानी कि अभी ये पूरी रास्ते ख्वार करते हुए जाएंगे। जो 10 घंटे का रास्ता है ये पूरे 15 घंटे 16 घंटे लगा देते हैं। तौर पर मुकर्रर वक्त से ताख़ीर से रवाना हो रही हैं कराची से ट्रेनें, तो इसी के साथ जो है वो आगे अपनी मंजिल तक भी जो है वो ताख़ीर से रवाना होगी। इस वक्त तो ड्रिग रोड स्टेशन से अब ट्रैक है, उस पर मेरे कैमरामैन शहरियार दिखाएं तो 10 नंबर बोगी जो रहमान बाबा की जो तकनीकी ख़राबी के बायस जो है वो रुकी थी और ट्रेन पटरी से उतरी थी, उसको जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसके बायस जो है वो मुतबादिल ट्रैक से जो है वो ट्रेनों को गुजारा जा रहा है और कराची से रवाना वाली जो तमाम ट्रेनें जो अब जो है वो रहमान बाबा की मसले के बाद ताख़ीर का शिकार थी वो अब रवाना होनी शुरू हुई है और उसको मुतबादिल ट्रैक से भेजा जा रहा है। जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में वफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 26वीं तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और ये दरख्वास्त जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। हाई कोर्ट में नए जजेस की तकरीरी भी जो है रोकी जाएगी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में इत्तदा की है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर कानूनी करार दिया जाए और दरख्वास्त में वफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है मुमताज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। उधर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा आमिर खान की मुलाकात हुई है। मुल्की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि गवर्नर हाउस के तहत जारी मंसूबे काबिल तहसीन हैं। उम्मीद है कि गवर्नर सिंध अवामी खिदमत का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से 6 अफसरान की मजीद उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। इन नोटिफिकेशंस के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड मंजूर अहमद को डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद का इजाफी चार्ज शहरियार गुल मेमन के सपुर्द कर दिया गया, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल और वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री टंडोजाम डॉक्टर हिदायतुल्लाह का तबादला कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री CVLD टंडोजाम गुलाम रसूल खोसू को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री सिंध तैनात किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हैदराबाद डॉक्टर रफ़ीक अहमद का तबादला करके डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक हैदराबाद बना दिया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल लाइफ स्टॉक डॉक्टर अली अख्तर शाहानी का भी तबादला कर दिया गया है।
کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے، تو ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہونے پر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ شرح سود 15% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے، جبکہ رواں سال مانیٹری پالیسی میں اب تک شرح سود میں 9% کی کمی کی جا چکی ہے۔ بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، ملکی معیشت سنبھلنے لگی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں ہوا۔ اہم معاشی عدد و شمار کا جائزہ لیا، جس کے بعد کمیٹی نے شرح سود میں 2% کمی کا فیصلہ کیا اور شرح سود 15% سے گھٹ کر 13% پر آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 78 ماہ کی کم سطح 4.90% رہ گئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کے مطابق معیشت کے حالیہ اعداد نمو کے امکانات بہتر ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ اکتوبر میں مسلسل تیسری بار فاضل رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے سے قرضوں کی واپسی اور کم رقم ملنے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب ہو گئے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی رفتار کم ہونے پر شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش موجود تھی۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے شرح سود میں 4% کمی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کا یہ اثر ہونا ہماری ایکسپورٹس کو بھی بڑھائے گا اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس ٹو فائنینس کا پرابلم ہے یا کاسٹ آف بورنگ مہنگی ہے یا کاسٹ آف کریڈٹ مہنگی ہے، وہ کچھ تھوڑی سی قابل کنٹرول نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انرجی کے ٹیرفس کو بھی اگر کم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک گروتھ میں ایک بہت اچھی پراسپیرٹی کا سائن سامنے آ چکا ہے۔ ایک دیرینہ مطالبہ بزنس کمیونٹی کا تھا کہ اس میں کم از کم 5% یا ایٹ لیسٹ 4% کمی کی جائے۔ اگر یہ ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو آپ کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا، لوگ انڈسٹرائزیشن کی طرف جاتے، اور جو سیکٹر بری طریقے سے اس میں متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر، آٹو موبائل سیکٹر اور دوسری انڈسٹری، وہ اس میں کچھ بہتری آتی ہے اور تھوڑی سی کاروباری ایکٹیویٹی اس ملک میں بڑھتی۔ بزنس مینوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ سنگل ڈیجٹ میں کسی طرح سے لے کے آئیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کے اوپر وعدہ بھی کیا تھا کہ 2025 کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ جائیں گے۔ تو آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم سے کم 3% تو آج یہ ضرور کم کریں گے۔ پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے رواں سال شرح سود میں 5ویں مرتبہ کمی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال معاشی نمو 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہنے کے امکانات ہیں۔ پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ برآمدات میں 8.7% بہتری ہوئی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق کم رہ گیا ہے۔ روپے کی قدر میں استحکام دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ترسیلات زر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔